बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। ईद मिटा देती है इंसानों में दूरियाँ। ईद है खुदा का एक नायाब तोहफ़ा। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। पूरा साल हम हमारी इबादतों की यही प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम रमज़ान में करते थे। हम अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाए। हमेशा मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहमो करम बनाए रखे। आमीन। और हम सब की इबादतों को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। आज मौसम इतना अच्छा था, क्लाउडी ही, रेनी, ठंडा ठंडा। तो मॉर्निंग में ही हस्बैंड से बोला कि चलो ईद की ग्रोसरी पहले करके आते हैं, फिर क्या चांद दिख जाएगा। तो इतना रश हो जाता है बाजारों में। तो फटाफट से सब ईद का मीठा ये सब बनाने के लिए मिल्क, दही ये सब लेना था। तो फिर बेटी स्कूल गई तो मैंने सहरी का शूट नहीं किया। मैंने कहा नहीं पहले चलते हैं। ये बखलावा की शीट मुझे बहुत अच्छी लगी स्वीट्स की। सब शान के मसाले पे भी सेल लगी थी तो फटाफट से ये भी सब मसाले, सेवइयाँ सब लिया। रेडीमेड शीर खुरमा और फ्राइड अनियन इंस्टेंट अभी तो सब मिल जाता है। पहले हमारी अम्मियों को कितना सब करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह सब टाइम पे ग्रोसरी हो गई। वैसे थोड़ी थोड़ी फ्लरी स्टार्ट हो गई थी, रेन और सब स्नो हल्का हल्का। उसे ग्रोसरी लेके आई तो वो मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी हॉल शेयर करती हूँ। बॉम्बे बिरयानी का शान का एक मसाले का पैकेट ले लिया और चाइनीज़ एग फ्राइड राइस का बेटी के लिए वो लिया। मैगी का कोकोनट पाउडर मिल्क का लिया। और धनिया और पुदीना तो मस्ट है, वो तो लगता ही है। और हरी प्याज सोच रही हूँ खाओ से बनाऊंगी बेटी के लिए। और हरी मिर्ची 2 टाइप की लेती हूँ, एक स्पाइसी वाली और थोड़ी एक कम स्पाइसी जैसी। और टमाटर फ्रेश फ्रेश अच्छा लगता है, मसाला डालो तो उससे टेस्ट अच्छा आता है कोई भी खाने में। और ये इटालियन पास्ता का स्पगेटी ले ली। और ये मैं सब क्रीम, ये डेजर्ट जो भी ईद के मीठे बनेंगे, ईद डेजर्ट तो उसमें यूज हो जाएगी। जैसे शीर खुरमा है उसमें सब में। ये डेजर्ट आइडियाज़ भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बने रहिए। कॉस्को से हस्बैंड से मंगवा लिए थे, बेटी को लेने गए तो मैंने बोला कि आप लेके आओ वहाँ से पाव वगैरह, वहीं पे अच्छे मिलते कॉस्को में। बस फटाफट से मैं तैयारी कर रही हूँ। वैसे बोल तो रहे कि कंफर्म है सऊदी में हो गया, तो यहाँ पे भी चांद तो हो ही जाएगा। बस बेसन को भून के लेना है अच्छे से। और ये मैंने सौते कर लिया चिकन को, बटर में या तो ऑयल में कर लेना, अच्छे से भूनना है। उसमें ग्रीन अनियन ऐड करने। और ये भुने हुए बेसन में थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करना है। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इससे क्या ग्रेवी थिक अच्छी होती है। और ये थाई करी का कोकोनट मिल्क भी ऐड करूंगी मैं। मेन इसमें ग्रेवी ही है अच्छी इसकी बननी चाहिए। इसकी करी, खाउसे की करी खाउसे बना रही हूँ मैं बेटी की फरमाइश पे। वैसे हर बार बिरयानी बनती थी पर अभी इस बार बोला कि नहीं, 2 रमजान ईद से मेरे खाउसे ही बन रहे हैं। बस ये नूडल अच्छे से इस तरीके से हो गई स्पगेटी। तो इसको अच्छे से ठंडे पानी में पहले स्ट्रेन करके और मैं ठंडे पानी में इसको डिप कर दूंगी। फटाफट से थोड़ा ये भी मैंने कोकोनट का पाउडर भी ऐड कर दिया। जितनी कोकोनट वाली करी बेस्ट लगती है, जितना ज़्यादा डालो ना। और ये तो हमारी वन ऑफ दी ट्रेडिशनल सालन है, कीमा, मटर कीमा या तो कलेजी कीमा। मेरे सास ससुर के यहाँ पे यही बनता था ससुराल में। तो ये हस्बैंड के लिए तो मेरे लिए मस्ट, मुझे बनाना ही पड़ता है पाव के साथ। मुझे नूडल ठंडी हो गई तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। तो इससे क्या आसानी होगी, फिर रात में मेहंदी ये वो सब लगाना होता है तो सब प्रिपेयर कर लो तो अच्छा रहता है। ठंडा हो गया तो मैंने लिक लॉक कांच के इस तरीके से कंटेनर में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दिया।
तो मॉर्निंग में आसानी रहती है। और ये मैंने चिकन को अच्छे से सौते कर लिया था और उसको ग्राइंडर में पीस लिया। तो इसमें मायोनीज एकदम ज़्यादा भर के ऐड करनी है और ब्लैक पेपर। गार्लिक पाउडर ऐड करना है और ये गार्लिक और पेपर पाउडर और ऑरिगेनो। बस इतनी सिंपल है ये क्लब सैंडविच। इजी एंड क्विक स्नैक्स जैसा क्या मॉर्निंग में ईद के दिन सुबह रोजा जैसा फीलिंग होती है तो खा ही जाता नहीं, तो ऐसी ठंडी ठंडी कोल्ड सैंडविच क्या खा सकते अपने। तो ये तो मेरी मस्ट है, ये भी मैं बेटी के लिए बना लेती हूँ कि कुछ खाए नहीं, बच्चों को तो एक हाथ में पकड़ा दो तो खा लेते टेंशन नहीं होता है खिलाने का। फिर बस ये मैंने सोख करके ले लिया कि फिर अगर चांद दिख गया तो फिर रात में शीर खुरमा भी मैं उबाल लूंगी। बस फटाफट से थोड़ा बाजार के काम लास्ट लास्ट के इतने रहते हैं, चूड़ियाँ मेहंदी, इतना भी जल्दी प्रिपेयर कर लो पर बेटियों का बाकी ही रहता। मम्मा ये बाकी है, मम्मा वो बाकी है। मैंने बोला कि नहीं, हाँ आप लोग की तो ईद है बच्चियों से ही, तो अभी उनको क्या फिक्र है ड्रेस सिल के आ गया कि नहीं, ड्रेस ड्रेस पे क्या मैचिंग चूड़ियां, बस यही। बाद में तो फिर सारे घर का टेंशन और फिक्र लगी रहती है। अभी ये एंजॉय करने के दिन है, एंजॉय कर ले बच्चे लोग। मैंने भी साथ में एंजॉय कर लिया। कनाडा में भी इस तरीके से ईद बाजार लगी थी, यहाँ पे चांद बाजार। मुझे ये रेड कलर की चूड़ी का सेट इतना अच्छा लगा, बहुत प्यारा था। कांच की चूड़ियां तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, पर इसमें मेरा साइज अवेलेबल नहीं था। बच्चों के तो इतने क्यूट क्यूट घरारे सरारे भरे हुए कपड़े थे तो दो तीन इस तरीके से चांद बाजार लगे हुए थे। इस तरीके से अंदर जैसे मैरिज हॉल जैसा होता है, बैंक्वेट हॉल में लगते हैं यहाँ पे। फिर इफ्तार का एकदम से टाइम हो रहा था, फिर ईद की मिठाई वगैरह भी लेनी थी, तो हस्बैंड बोले चलो यहाँ पे बखलावा की शॉप है तो यहाँ से बखलावा पैक करवा लेते। इसे जैसे गिफ्ट देना हो तो उसका भी इतना अच्छे से पूरा गिफ्ट रैप करके रखा था। ऑप्शन इतना अच्छा है ये कि ईदी पे जैसे देना हो, तो इतना रश था यहाँ पे। वो तो अच्छा है कि सारा काम में निपटा के आई थी। बस क्लीनिंग करके बैनर वैनर लगाने का है, तो वो ईद का बैनर बेटी थोड़ा कर देगी हेल्प, तो हस्बैंड और बेटी तो मेरा हो जाएगा। इतना प्यारा डेकोरेशन था ईद का, ऐसा इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, पूरा इस्लामिक, इतना माहौल अच्छा लगता था। तो फटाफट से गाड़ी में बेटी को बोला ठंडी है तुम बैठो, मैं फटाफट से हमने टेकआउट लिया शावर में यहाँ से और गाड़ी में इफ्तार कर लेंगे, टाइम इतना था नहीं। फिर ये दूसरा था चांद बाजार, तो यहाँ पे आए। इतना अच्छा दुपट्टा लगा मुझे ये, और ये तो इतना गोटा पट्टी वाला पूरा गाउन था पूरा भर के। और भरी हुई ये जूती मोजड़ी भी इतनी अच्छी, खुद से इतने अच्छे लगे, इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे। ब्लैक वाला तो बेटी को बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला नई शूज ले लिए हैं, कलर बहुत प्रेटी थे। नेक पीस वगैरह सब बहुत अच्छा था, मैचिंग सब दुपट्टे ले लेके मैच करने के लिए सब लेके आए थे लेने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉर्नर पे भी भरा हुआ है और वैसा ही नेक पे भी वर्क है। नमाज का भी इंतजाम था कि जैसे नमाज का वक्त होता है इफ्तारी कर ले तो यहाँ पढ़ लो। और ये कश्मीरी झुमके, ये तो कितने ट्रेंड में है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ग्रीन कलर का इस तरीके से ब्रेसलेट जैसा। काश्मीरी चूड़ियों पे तो इतना रश था, साइज ही निकल गया मेरा, तो लेने गए मेरी और बेटी की। फिर मैंने बोला नहीं, अपने पास है, पार्सल में भी मंगाए हैं तो वही पहन ले हैं। मेहंदी भी लगवानी थी पर उसमें भी आ नहीं रहा था, हम लोग का वेटिंग में था सब, तो फिर सोचा कि फिर अभी डिनर के लिए घर जाना क्या करना, तो फिर सारा इतना रश था, नंबर ही नहीं आ रहा था।
तो मैंने बोला घर पे जाके लगा दूंगी तो फिर आधी रात हो जाएगी, 3 बज जाएगी। कश्मीरी झुमके तो मुझे इतने प्यारे लगे, इतने क्यूट। और ये पेस्टल कलर की चूड़ियां तो इतनी प्यारी है, यानी हर चीज कनाडा में भी अवेलेबल है। इतना मुझे रमजान बाजार याद आया इंडिया का। ये रिंग बहुत प्यारी लगी मुझे। और ये पासा जितना ट्रेडिशनल होता है वो इतना अच्छा लगता है ईद पे, इस तरीके से जैसे गरारे सरारे, ऐसे आउटफिट ज्यादा अच्छे लगते हैं, इस्लामिक ड्रेस सारे। अबाया टाइप्स भी अभी तो बहुत आए हैं, अच्छे थे, सारा कलेक्शन अच्छा था। ये फ्रेश जूस था मैंगो का, तो टेस्ट कर रहे थे हम लोग। फिर बेटी ने तो स्ट्रॉबेरी का लिया, ये वाला। ये बेटा मेहंदी लगवानी, इफ्तार हो गई तो फिर चलो, फिर पानी का इंटेक भी तो जरूरी है, फिर क्या पानी पीना होता नहीं है। मुझे तो चाय की तलब हो रही थी, मैंने हस्बैंड को बोला मुझे तो चाय चाहिए, इफ्तारी के बाद चाय होनी चाहिए। तो फिर बोला कि चलो ठीक है, आप चाय ले लो पहले। उनकी तो ही मुझे कुछ समझेगा। घर पे जाके भी इतने काम थे उनकी, मॉर्निंग तक हाथ तो चले गए, 3-4 बजे के सुबह के। हस्बैंड बोले टेंशन मत लो, चलो अपने डिनर वगैरह कर ही लेते। वैसे इफ्तारी लाइट्स ही कर रहे थे, शावरमा ले लिए थे, हैंडी थोड़ा गाड़ी में ही खा लिए थे। तो ये रिजवे प्लाजा है, तो यहाँ पे आए हम लोग, लाहौरी चटकारा। फिर भी पुलिस की वो सब वैन्स निकली थी कि रश को, क्राउड को वो करने के लिए, मेंटेन करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड हो जाता है। शहरी में न्यू ये वो सब होता है, पर देखो अभी तो चांद तो हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया था कि ईद कल है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी खाना वगैरह, अभी हस्बैंड बोले कि यही खा लो, उसमें टाइम वेस्ट होगा, मेहंदी लगा के ही घर जाओ। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है लाहौरी चटखारा करके, रिजवे में। बहुत अच्छा टेस्ट था। बेटी ने बर्गर लिया और फ्राइज ली। मैंने तो अखनी पुलाव लिया चिकन का, और हस्बैंड ने ये शहरी का मेन्यू था तो यही ले लिया हम लोग ने। चिकन बोटी और ये नान थोड़े लिए, बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना खाना था। फटाफट से चलो, मेहंदी लगाने की बाकी थी और घर चलते हैं। बोला पहले फिनिश करो, तो खा ही नहीं पाती है वो इफ्तारी, इतनी जल्दी होता ही नहीं, खा ही नहीं जाता है। पैक करवा के ले लिया साथ में। फिर अच्छा था यहाँ का टेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा कुछ मीठा उसको मैंने बोला कि खिला दो, क्योंकि वो खा नहीं पाई, बर्गर तेज लगा उसे, स्पाइसी लगा। तो डी स्पॉट में मैंने बोला कि उसको वेफल वगैरह खिला देते हैं बेटी को, फिर मेहंदी लगा लेगी तो कुछ खा नहीं पाएगी घर जाके भी। सेलेक्ट करे तो स्मूदी शेक पी लेती हूँ मम्मा। मैंने नहीं, शेक नहीं, कुछ अच्छे से पेट भरे वैसा ऑर्डर करो। तो वेफल ब्राउनी और आइसक्रीम वाला, तो वो भी बस तुम भी टेस्ट करो मम्मा, आप लोग भी खाने लगो। चॉकलेट सिरप भी थी साथ में, बहुत अच्छा था, गरम गरम अच्छा लगता है वेफल और उसके ऊपर आइसक्रीम, चॉकलेट चिप्स और ब्राउनी, कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। मैंने बोला मीठी सेहरी कर लो, देखना आई मम्मा अब तो चांद दिख गया, कल ईद है। मैंने कहा हाँ ठीक है। ये अनियंस मंगवाए थे, अनियन रिंग्स। थोड़ा नमकीन अच्छा लगता है मीठा खाने के बाद। बस फटाफट से हस्बैंड ने बोला अब मेहंदी का काम तो फिनिश करो।
थोड़ा रश कम हुआ था, बट फिर क्लोज हो रहा था तो फिर इतने कुछ ज़्यादा बनी नहीं। मेरा तो एक हाथ रह गया, बेटी को बनवा के दी, मैंने इंस्टेंट वाली लगवाई, तो बेटी ने ऑर्गेनिक वाली लगवाई है। फटाफट से आके मैंने तो वॉश कर लिया। ये इंस्टेंट मेहंदी है, इसको तुरंत ही 10 मिनट्स में निकाल लो तो कलर आ जाता। मेरा एक हाथ रह गया, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं बाद में रात में लगा लूंगी। फटाफट से असेंबल किया, ब्रेड को कुकी कटर से कट कर लिया और रबड़ी में बना के ठंडी करने रख के गई थी। पर मैंने इसको भिगोई नहीं थी, मैंने कहा नहीं चांद दिखेगा नहीं तभी मैं इसको पौर कर दूंगी इसके रबड़ी पे। इस तरीके से रबड़ी को और पिस्ता वगैरह तो सेठ खुरमे का कट कर लिया था, वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया और बस डिश में सेट करने फ्रिज में रख दिया। और फटाफट से आके शीर खुरमा दूध उबलने रख दिया था, सेवइयाँ डाली अंदर और ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया। सब काम हो गए मेरे, तो फटाफट से मैंने बोला कि एक हाथ मेरा बना लेती हूँ खुद से। इतनी नींद आ रही थी पर नहीं, मैंने कि एक हाथ खाली रह जाएगा मेरा। रात में सब बेटी ने बैनर वैनर भी लगा के दिया, हस्बैंड के साथ मिल गए। मैंने कि रमजान मुबारक का हटा के अभी ईद मुबारक का लगाओ। मॉर्निंग में मैंने सब सेट कर, अगरबत्ती बखूर सब घर साफ क्लीन किया, इस्त्री करे, प्रेस किए सबके कपड़े। हस्बैंड का पठानी, बेटी का गरारा है ये ब्लैक कलर का और मेरा सरारा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी से पूरा। ईद की मॉर्निंग की वाइब भी कुछ अलग होती, इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह। बस सुबह सुबह फटाफट से रेडी हो, हस्बैंड बोले चलो, पहली जमात में तो नहीं, हम सेकंड जमात में गए थे नमाज पढ़ने ईद की। यहाँ पे ये अच्छा, इतना अच्छा माहौल लगता है। बस फटाफट से रेडी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सब टाइम पे हो गया था। बस इतनी बारिश थी आज तो टाइम पे पहुंच गए थे, खुतबा भी मिला और सब नमाज टाइम पे मिल गई। ना इतने सारी पब्लिक मुसलमान सारे देख के, पर इतना बारिश भी हो रहा था। अच्छा लगता है ऐसा माहौल। अल्हम्दुलिल्लाह सबने ईद की नमाज पढ़ी, इतना एंजॉय किया। बस अच्छा लगता है, लेडीज का अलग से एहतमाम करते नमाज में, खुतबा सुनना अच्छा लगता है, तकबीर सुने, सब अच्छा लगा। बस आके थोड़ा घर सेट किया और ननन आने वाले थे, लंच ब्रंच जैसा ही मैंने रखा था यहाँ पे। भाई को ईद मिलने आएंगे तो मैंने, जैसे रात में मेरी दावत है वहाँ पे ननन के यहाँ, तो रात में हम लोग जाएंगे। और अभी मैंने नाश्ते जैसा इंतजाम किया था। हम लोग फटाफट से शीर खुरमा खा के गए थे, पर फटाफट से कि नमाज का टाइम हो रहा है तो सबने साथ में मिल के खा लेंगे। फटाफट से सब तैयारी करी, बेटी को बोला शीर खुरमा पी लो, ये पी के नहीं गई थी, नहीं पी ले पहले तो बेटा। हस्बैंड को भी दिया, पापा ये दी दो, ये वो सब। मैंने कहा हाँ, वो तो शूट ही नहीं करे। मैंने कहा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी ईदी सब शेयर करूंगी। क्लब सैंडविच बनाई थी और ये मैंने रबड़ी और ये रसमलाई जैसा घर पे ही मैंने बनाई थी। और खीमा था मटन का और पाव थे और ये खाउसी की नूडल्स थी, शीर खुरमा था और ये खाउसी की करी। इसमें हरी प्याज, पापड़ी,
ये सब उसके ऊपर लवाजमात ऊपर छाँटते, इस तरीके से स्प्रिंकल करके खाते, टेस्टी लगते हैं अच्छे। आप लोग ट्राई करना, रंगून की रेसिपी है ये, इस तरीके से अच्छी लगती है। थाई करी जैसे अच्छे, इस बार बहुत अच्छे बने थे मेरे ख़्याल से। अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाया, एन्जॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो सब आते जाते थे, सबकी प्लेट बनाती जाती थी। वैसे क्या कैमरा फ्रेंडली सब होते नहीं है, तो मैंने सबका शूट नहीं किया। सब मिलने आए थे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब। तो सबको मैं देते जा रही थी। मैंने बोला मैं अभी रबड़ी मैं नहीं खाऊँगी रसमलाई, बाद में आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करके उठ के फिर खाऊँगी। मैं सबको दे रही थी, फटाफट से प्लेट्स लगाती थी। बस इस तरीके से असेंबल करना है, नूडल्स ऐड करनी और करी और ये अ, रेड चिली की चटनी होती है ये, और हरी प्याज़। हरी प्याज़ तो इसमें मस्ट है, इतनी अच्छी खुशबू लगती है इसकी। बस थोड़ा-सा रेस्ट किया, शाम में उठी और फिर थोड़ा एक मैंने ये खाया रसमलाई का एक पीस, और मैंने बोला फटाफट से रेडी होते हैं, ननद के यहाँ दावत है आज ईद की, तो फिर वहाँ पे चलते हैं। वैसे इतना कुछ खाए जाता है नहीं मुझसे, तो फिर ऐसा लगता है रोज़े की फीलिंग ही आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। बस यहाँ आके फटाफट से ननद को हेल्प करवाई, सब तैयारी करवाई, वैसे तो सब बना के लिया था उन्होंने। बस ये शीर खुरमा था, मेन्यू में सब बहुत अच्छा बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोया चाप थी चीज़ वाली, जलफ्रेज़ी था, पनीर मखनी थी और बिरयानी राइस जैसे थे, और नान था, सैलेड था और व्हाइट चिकन कढ़ाई थी। अच्छा था मेन्यू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बना था, इतना टेस्टी बना था, सबने मिल के एन्जॉय किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बस हस्बैंड की प्लेट लगाई और मैं और ननद फिर साथ में बैठे हम लोग, क्योंकि नहीं ईद के दिन तो साथ में ही खाना खाते हैं, बेटी मैं और सबको, गेस्ट को सबको दिया, फिर हम लोग बैठे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी व्हाइट चिकन कढ़ाई। सबने बातें करी, चिट-चिट करी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और शीर खुरमा पिया, मीठी सेवइयाँ और अपनों का प्यार, यही है ईद का त्योहार। ईद मुबारक। चले, अपना ख़्याल रखिए, आपके अपनों का ख़्याल रखिए, और ईद मुबारक आप सबको। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चले, अल्लाह हाफ़िज़।